साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक है। एक गांव में बहुत धनी सेठ रहता था। गांव वाले सब उसे सेठ जमुनादास जी के नाम से बुलाते थे। वे बड़े परोपकारी और दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वे गरीबों की किसी न किसी तरीके से मदद करते रहते थे, चाहे वह धन रूपी मदद हो या परिश्रम रूपी। इस कारण गांव में कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होता या पैसों की तंगी में होता तो वो सीधा सेठ जी के पास आता। जब भी कोई सेठ जी से कुछ मांगने जाता तो सेठ जी का मुनीम सभी से एक सवाल पूछता कि सेठ जी का कर्ज इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। कुछ ईमानदार लोग बोलते, जी हम इसी जन्म में सारा कर्ज चुका देंगे। वही कुछ बेईमान लोग सोचते कि अगले जन्म में कौन किसको जानेगा, हम तो अगले जन्म में ही चुकाएंगे। एक दिन दो चोरों को सेठ जी के बारे में पता चला, तो वे दोनों भी चले गए सेठ जी के पास मदद मांगने। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सेठ जी का कर्ज किस जन्म में चुकाओगे, दोनों चोर मन ही मन हंसे। उन्हें तो मजा आ गया। चोरों ने बोल दिया, हम सेठ जी का कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। तभी चोरों की नजर सेठ जी की तिजोरी पर पड़ी, जिसमें ढेर सारा पैसा और सोना रखा था। दोनों को लालच आ गया। दोनों चोरों ने रात को तिजोरी चुराने का प्लान बनाया। दोनों चोर पीछे वाले दरवाजे से सेठ जी के घर में घुसे। तभी घर में कुछ उजाला हुआ तो देखा दोनों चोर भैंस के तबेले में छुपे थे। वहां दो भैंस आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने भी सेठ जी से अगले जन्म कर्जा लिया था और कहा था कि अगले जन्म चुका दूंगी। अब देखो मुझे सेठ जी के घर भैंस बनकर उनका कर्जा चुकाना पड़ रहा है। भैंसों की यह बात चोरों ने सुन ली। चोरों को अब समझ में आ गया। वे सुबह होते ही मुनीम जी के पास आए, सारा धन वापस कर अपना नाम वहां से कटवा लिया और फिर चैन की सांस ली।